सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बेटा बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर की समरी की। ठीक है, समरी आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें ज़रूर मिलते हैं। यहाँ लिखा है बायोमॉलिक्यूल की समरी में दैट ऑल्दो देयर इज़ अ बिल्डरिंग डाइवर्सिटी। बिल्डरिंग का मतलब क्या होता है? अबंडेंट या फिर वाइड डाइवर्सिटी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट सभी में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे याद रख लेना है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल की जो कंपोजिशन है या मेटाबॉलिक रिएक्शन है सब में सिमिलर होते हैं। सबको ही पता है बायोमॉलिक्यूल्स ही होते हैं ना बॉडी के अंदर, सभी के अंदर। एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू एंड नॉन लिविंग टिश्यू मटीरियल अपीयर ऑल्सो बियर सिमिलर व्हेन एनालाइज क्वालिटेटिवली। अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करो, हमने पहले पढ़ा था अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर एक, ये लिविंग के अंदर एक डिफरेंस पड़ा था। एनसीईआरटी का टेबल की फॉर्म में लिखा है कि चाहे आप लिविंग की बात करो या नॉन लिविंग मैटर की बात करो, सबके अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। कम उसमें कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट कर दो। अगर क्लोजर एग्जामिनेशन की जाए तो पता चलेगा कि रिलेटिव अबंडेंस होती है। ज़्यादा अबंडेंट 3 एलिमेंट्स मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एनसीईआरटी ने पहले सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन दिया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दे रखा है ऑक्सीजन। इज हायर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन कंपेयर टू इन एनिमेट। अगर इन एनिमेट क्या होता है भाई, तो यहाँ पे इन एनिमेट मैटर एक वर्ड निकाल के लिखो और इसका मतलब याद रखो नॉन लिविंग। मतलब नॉन लिविंग जो होते हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट केमिकल जो लिविंग के अंदर होता है दैट इज़ वाटर। इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग की बॉडी में? वाटर। 1000 ऑफ स्मॉलर मॉलिकुलर वेट वाले कंपाउंड बोले जिनका मॉलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है। तो स्मॉल वाले जो यहाँ तो लिखा है बायोमॉलिक्यूल, लेकिन ये बायोमॉलिक्यूल किसकी बात कर रहा है? माइक्रो बायोमॉलिक्यूल की। प्लीज़ याद रखें, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल की। अमीनो एसिड बोला है एक माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, एक मोनोसेक्राइड, डाइसैकेराइड शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारे के सारे माइक्रो हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाएगा, मोनोसेक्राइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसेक्राइड बनाएंगे या कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फैट बनाएगा या लिपिड बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड बनाएगा और नाइट्रोजनस बेस भी न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड बोले गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड होते हैं और 5 तरीके के न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, फैट एंड ऑयल्स आर ग्लिसराइड्स। ठीक है, इन विच फैटी एसिड आर एस्टेरिफाइड। एस्टेरिफाइड मैंने आपको पहले भी बताया था, एस्टर बॉन्ड बनेगा किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। फॉस्फोलिपिड कंटेन इन एडिशन ऑफ फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड। फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। इसके लिए आप याद रखेंगे लेसिथिन। ये वर्ड किसके लिए है? लेसिथिन के लिए। लिखा है 3 टाइप के ही मैक्रो होते हैं, लिपिड कभी भी मैक्रो नहीं होता। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड्स आर मैक्रो। लिपिड्स बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैक्रो के वाले हिस्से में ही रह जाते हैं। माइक्रो देखो रहेगा तो मैक्रो में, लेकिन रियलिटी में है माइक्रो। मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं सारे के सारे पॉलीमर है, लिपिड पॉलीमर नहीं होता। लिखा गया अलग अलग मैक्रो मॉलिक्यूल का मोनोमर अलग अलग है, सबको पता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए मोनोसेक्राइड है, प्रोटीन्स के लिए अमीनो एसिड है, उसका मोनोमर, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं दे आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर डीएनए एंड आरएनए आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फिर एक और चीज़ बोलिए, जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनके हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ये सिर्फ प्रोटीन के लिए लिखा है। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया था। न्यूक्लिक एसिड का काम क्या है? सब जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। ठीक है जी। पॉलीसेक्राइड आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल इन प्लांट। तुमने कभी सेल्यूलोज का नाम सुना होगा। प्लांट की सेल वॉल किससे बनती है? सेल्यूलोज से। फिर फंगस की सेल वॉल किससे बनती है? काइटिन से बनती है। पढ़ा हमने ये पहले सारा। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड वो भी किससे बनता है? काइटिन से बनता है। कई बार तो कुछ कार्बोहाइड्रेट स्टोर फॉर्म्स में भी मिलते हैं एनर्जी के, जैसे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च इन द प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन द एनिमल्स। प्रोटीन भी
बहुत सारी सेलुलर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। जैसे आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें हमने कहा था रिसेप्टर हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकती है हमारे पास, हार्मोन्स हो सकते हैं, ये सब कुछ। कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंटीबॉडी होते हैं, है ना, कुछ रिसेप्टर होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। कोलाजन के बारे में हमने बोला था सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। रूबिस्को के बारे में हम लोगों ने बोला था सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर में। फिर एक और चीज़ दे रखी है कि एंजाइम्स होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम मोस्टली सबके सब नहीं होते, कुछ हैं जो कि प्रोटीन होते हैं। कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। एक एक्सेप्शन है राइबोसोम। देखो राइबोसोम है कुछ नहीं, इट इज़ अ टाइप ऑफ आरएनए, ये आरएनए ही है, बट ये कई बार एंजाइम की तरह वर्क करता है। इट बिहेव्स एज एन एंजाइम बट इट इज़ नॉट एन एंजाइम, राइट। प्रोटीनेशियस एंजाइम, जो भी प्रोटीन से बने हुए एंजाइम है, वो हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। उसको अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, ताकि वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी कर सके। एकदम से ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर आपने टेम्परेचर दिया तो डीनेचुरेशन हो जाएगी, उसके बॉन्ड टूट जाएंगे। एक और चीज़, बिना एंजाइम के भी सबस्ट्रेट रिएक्टेड में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एंजाइम लगाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिससे सबस्ट्रेट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट चीज़ दे रखी है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये कैरी करते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, और वो पास होती है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हमारे पेरेंट्स से लेके हमारे अंदर। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है बेटा ऑफस्प्रिंग, मतलब हमारे पेरेंट से हमारे अंदर पेरेंट वाले कैरेक्टर पास हो जाएंगे। सो आई होप सो जो मैंने एक समरी का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट बेटा देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, गुड नाइट।